मानना पड़ेगा बड़म्बा नरेश को। अपना राज्य खो दिया, खुद घायल है, अस्वस्थ है, फिर भी हम सबके लिए इतना सोचा, इतनी सारी चीजें भेजी, और खासकर तुम्हारे लिए राधा। इससे पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ माँ, इतने कम समय में ऐसा पिता और बेटी वाला रिश्ता बन जाएगा, कभी सोचा नहीं था। इसलिए तो मैं राजकुमारी कल्याणी से भी कहती हूँ कि हम दोनों का जरूर कोई पुराना और गहरा संबंध है। हमारी स्थिति समझने के लिए धन्यवाद। इस रहस्य का बोझ अपने मन में छुपाए कैसे जीऊंगा मैं? कैसे महाराज से इस रहस्य को छुपाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको जब पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। कि बख्शी जी, आप मुझे वचन दीजिए कि सही समय आने पर आप राजकुमारी को अपने जीवन और अपने परिवार में उचित सम्मान दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिए काका। नहीं, मैं बख्शी जी से वचन लेना चाहता हूं। मैं वचन देता हूं। किंतु एक गड़बड़ हो गई। क्या? महाराज ने उन उपहारों के साथ एक पत्र और भिजवाया, जो उन्होंने मुझसे ही लिखवाया था, बख्शी जी की पहली पत्नी राधामणि जी के नाम। लेकिन अब अरे, ये तो राधा भाभी के लिए चिट्ठी है। मैं दे देती हूँ। और उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि आप दोनों का विवाह हो चुका है। अगर वो पत्र किसी ने पढ़ लिया तो ओपा, ओपा, ये आपके लिए पत्र है। रोड़न कुलवधु राधामणि देवी को बड़म्बा नरेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या लिखा है बड़म्बा नरेश ने राधा? क्या हुआ राधा, चुप क्यों हो?
वैद्य जी ने कहा है राधा को किसी भी तरह का तनाव या कोई भी बुरी खबर से दूर रखना है। और इस बार ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह का सदमा पहुंचने पर बच्चे के साथ साथ राधा की जान को भी खतरा हो जाए। राधामणि, राधामणि, राधा, राधामणि, राधामणि, कोई वैद्य को बुलाओ। अम्बा जाओ, वैद्य को बुलाओ। कोई वैद्य को बुलाइए। हाँ हाँ, तुम शांत हो जाओ। राधामणि, संभल के। राधामणि, अम्मा पानी लेकर आओ। राधामणि, 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 राधा दीदी, तुम जाओ, वैद्य जी को लेकर आओ, जाओ। राधामणि, राधा आंखें खोलो। राधामणि होश में आई है। राधा, राधामणि होश, राधामणि होश में आई है। राधामणि, राधामणि होश में आई है। मुझे पक्का पता है कि इस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जिससे राजकुमारी कल्याणी पर मेरा शक सही साबित हो जाएगा। अरे सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। सर बहुत जरूरी बात करनी। अरे सुनिए, ये ना मुझसे। ये तो बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुश थी ये। पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। हम सब इतना ध्यान रख रहे हैं इसका, सारी सावधानी बरत रहे हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया। तुम तो हर तरह से कोशिश कर रहे हो जगबंधु कि राधा खुश रहे, इसमें अचानक ही जैसे ही चिट्ठी पढ़ने लगी, क्या हो गया इसे? मुझे डर सच बोलने का नहीं था। डर था कि तुम्हें ये सच कहीं और से पता नहीं चलना चाहिए, मगर वही हुआ। जमाई जी को क्या हो गया? मैं जानती हूँ वो राधा को इस हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि राधा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे
उससे बड़ी कमजोरी भी। राधा, राधा आंखें खोलो, राधा खोलो ना आंखें। क्या हो गया? रोनक ने इतना सुंदर रिश्ता बांधा था राधा दीदी के साथ, इस सच के बाद वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। कितनी देर लगा रहे हैं ये, मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा है। पढ़ लेती हूँ। तू क्या पढ़ने का नाटक कर रही है तिल्लो? तुझे तो बड़ा पढ़ना आता है ना? पढ़ी आई पढ़ने वाली। दादा जी जो आएंगे ना, वही पढ़ के सुनाएंगे कि राजकुमारी कल्याणी ऐसा क्या छुपा रही है हम सबसे। देखिए ना, बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक बेहोश हो गई। आप कोई गहरा सदमा तो नहीं पहुंचा इन्हें? कोई बुरा समाचार तो नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि बहुत खुश थी वो। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ। मेरी राधामणि को कुछ मत होने दीजिएगा, हे जगन्नाथ। अगर राधा दीदी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।